मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बस में मुशायरा बराए फैकल्टी और स्टाफ 2016 में आप सबको खुशामदीद। इससे पहले कि हम मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करें और मैं हमारे ही फैकल्टी के शोरा कराम को दावत कलाम दूँ, मैं UIT की मैनेजमेंट और हमारी गैर निसाबी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त महफ़िल का एहतमाम किया। और आप सब ख़वातीन और हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस महफ़िल में अपने कीमती वक्त निकाल के शिरकत से इस महफ़िल की जो है वो रौनक बढ़ाई। अब हम बाकायदा अपने मुशायरे का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं दावत कलाम देना चाहूँगा हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियर हारिस ज़िक्रुर रहमान को। आपकी भरपूर तालियों में इंजीनियर हारिस। दरअसल मेरा नंबर 5वां था, पता नहीं ये एंड टाइम पे जो है पहला नंबर दे दिया। शायद कुछ मकसूद है इस कमेटी को मुझसे, खास चीज़ मकसूद। खैर शुरू करते हैं। मैं शायर तो हूँ नहीं, दरअसल 10 मिनट का टाइम दिया गया है मुझे। दूसरों के कलाम पढ़ के ही शायद कुछ तक़वियत मिल जाए और शायद ये शेर आपकी नज़रों को, समातों को सिखा जाए। मंजर भोपाली को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, उससे सीखने की बहुत कोशिश की और उन्हीं का ही कुछ कलाम एक मैंने लिख कर लाया हूँ। अगर टाइम हुआ तो फिर उसी के बाद इकबाल का एक शेर है जो मेरे जहन में जो तसव्वुर है वो फिर मैं आपके सामने पेश करूँगा। इनकी नज़मों के इन शेर मुहर्रम की निस्बत से मेरी आवाज़ में कोई तरन्नुम तो है नहीं, लेकिन तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करूँगा। यजीद के हाथों जो लुटेगा वो घराना तुम हो, यजीद के हाथों जो लुटा वो घराना तुम हो, कोई दुश्मन नहीं तीरों का निशाना तुम हो, कोई दुश्मन नहीं तीरों का निशाना तुम हो। और याद कर लो तुम्हें रसूल ने बशारत दी है, याद कर लो तुम्हें रसूल ने बशारत दी है, तुम मिटोगे नहीं तकदीरे ज़माना तुम हो, तुम मिटोगे नहीं तकदीरे ज़माना तुम हो। इसके बाद मंजर भोपाली साहब की एक बहुत बड़ी मशहूर नज़म थी, उसके 3 शेर मैं पढ़ूंगा आपके सामने। काफ़ी तवील नज़म वो, और डायरेक्टर साहब बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से 1986 में उन्होंने पढ़ी थी। एंटरप्रेन्योर तो अभी कॉन्सेप्ट मार्केट में आम हुआ है। पहला शेर ही आपको बता देगा वो एंटरप्रेन्योर कब से सोच रहे थे। दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना डिग्रियां जला देना, बेलचे उठा लेना डिग्रियां जला देना, मौत से जो डर जाओ जिंदगी नहीं मिलती, मौत से जो डर जाओ जिंदगी नहीं मिलती, जंग जीतना चाहो कश्तियां जला देना, जंग जीतना चाहो कश्तियां जला देना। अच्छा, ये जो आखिरी शेर है इसका, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, सुनिए। फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना, पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना,
इसकी और एक और नज़म के दो शेर। महकते फूलों के मौसम अभी ठहर जाए, लहू में डूबे हुए काफिले गुजर जाए, बाहर आने से पहले बहुत जरूरी है, जो जख्म पिछली बहारों के हैं वो भर जाए। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि अभी आखिरी है बस कलाम, ज़्यादा देर आपको मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर ताला, आपने मुझे इस काबिल समझा कि दोबारा वापस ना आऊं मैं। वतन का एक कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में और हम पेट्रियाटिज्म और उसको लेकर चलते हैं। दरअसल वो हकीकत है क्या, ये मैं अपनी सोच और जो इकबाल की शायरी और जो मरज़म इकबाली साहब की शायरी है उसके ज़रिए से आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत ही हसास एक मामला है पेट्रियाटिज्म के एज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के, यानी वतन की हकीकत क्या है। दरअसल वतन नसीब कहाँ अपनी किस्मतें होंगी, वतन नसीब कहाँ अपनी किस्मतें होंगी, जहाँ भी जाएंगे हम साथ हिजरतें होंगी, जहाँ भी जाएंगे हम साथ हिजरतें होंगी, और कभी तो दीवारों दर हम बनाएंगे, कभी तो दीवारों दर हम बनाएंगे, कभी तो हमारे सरों पे नई छतें होंगी। और जिस वतन की उन्होंने बात की, इकबाल अपनी शायरी में कैसे बनाते हैं, ये तरन्नुम के साथ नहीं, और थोड़ा सोचिए इस मामले को, थोड़ा समझिएगा कि इस दौर में मैं और है जाम और जम और, इस दौर में मैं और है जाम और है जम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फ़ करम और लुत्फ़ सितम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फ़ सितम और, मुस्लिम ने भी बनाए अपने हरम और, मुस्लिम ने भी बनाए अपने हरम और, तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और, तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और ये हासिल कलाम शेर। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, और जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। और आखिर तीन शेर। नज़ारा दरीना ज़माने को दिखा दे, नज़ारा दरीना ज़माने को दिखा दे, ए मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे, ए मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे। और क्या वतन है, गुफ्तार और सियासत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तार और सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। और आखिरी शेर। अक़वाम में मखलूक खुदा बटी है इससे, अक़वाम में मखलूक खुदा, यानी अक़वाम में बटी बढ़ गई मखलूक सारी, अक़वाम में मखलूक खुदा बटी है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ काटी है इसने, कौमियत इस्लाम का जड़ काटी है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। मैं एक शेर नज़म वाले के लाया था, लेकिन आवाम मुझसे कह रही कि चले जाओ, तो इसलिए चले जाते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हारिस ज़िक्रुर रहमान साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ मिस शबीना मुश्ताक से कि वो स्टेज पे आए और अपने अशार पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में मिस शबीना मुश्ताक। तमाम हाज़रीन कुरान को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। महफिल का आगाज़ तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर हारिस ने कर दिया है, और मैं इसको जो है वो यहाँ पे मज़ीद जारी रखना चाहूँगी। और क्योंकि मैंने ख़ुद लिखा है और लिखा भी है, थोड़ा सा फैकल्टी की आप भी थी, और उनको एक नज़म की अक्कासी के थ्रू आपको पेश करूँगी। थोड़ी सी हकीकत और थोड़ा सा मज़ा और उसका इम्तजाज है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इसका उन्वान जो है वो ये है कि UIT में पढ़ाता हूँ। शुरू करती हूँ। ये कैसी आवाज़ है गूंजी टन 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 टन, ये कैसी आवाज़ है गूंजी टन 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 टन, गहरी नींद से आँख खुली और फिर देखा, लो भाई ये तो 7 बजे हैं, यार अभी तो सोया था, आंखें भी सूजी सूजी सी, जिस्म भी टूटा टूटा सा,
आंखें भी सूजी सूजी सी, जिस्म भी टूटा टूटा सा, कैसी भी हालत हो मेरी फिर भी मैं उठ जाता हूँ, यूआईटी में पढ़ाता हूँ। भागे दौड़े यूआईटी पहुंचा, भागे दौड़े यूआईटी पहुंचा, जीमेल खोली और क्या देखा, देखा आज तो लैब है मेरी, देखा आज तो लैब है मेरी, और 2 थ्योरी की है क्लासेस। आनन फानन लैब में पहुंचा, आनन फानन लैब में पहुंचा, और लो फिर क्या था, स्टूडेंट्स का मजमा और मैं, स्टूडेंट्स का मजमा और मैं। सर ये मुझको टास्क बता दें, सर मेरा सिस्टम चलवा दें, सर ये मुझसे लड़ता है, सर इसको बाहर करवा दें। अच्छा बेटा ठीक है बेटा, अच्छा बेटा ठीक है बेटा, अपने सारे स्टूडेंट्स को मैं कहता चला जाता हूँ, यूआईटी में पढ़ाता हूँ। बालों का क्या हाल हुआ था, बालों का क्या हाल हुआ था, सांस थी फूली फूली सी, बालों का क्या हाल हुआ था, सांस थी फूली फूली सी, आखिरकार में लैब से निकला, आखिरकार में लैब से निकला, दिल ही दिल में सोच रहा था, अब कुछ देर में बैठूंगा और चाय मंगवाऊंगा, बिस्किट विस्किट खाऊंगा, पर मुझको मालूम कहा था, जीमेल खोली और क्या देखा, अर्जेंट मीटिंग कॉल हुई है, अर्जेंट मीटिंग कॉल हुई है, मेरी बिस्किट मेरी चाय भाड़ में जाए। एक मीटिंग की कॉल पे फौरन मेज़नाइन पहुंच जाता हूँ, यूआईटी में पढ़ाता हूँ। लैब भी ले ली थ्योरी भी, लैब भी ले ली थ्योरी भी, और वो अर्जेंट मीटिंग भी। आखिर थक कर घर को पहुंचा, आखिर थक कर घर को पहुंचा, सोचा जल्दी सो जाऊंगा, फिर याद आया लैब बनानी बाकी है, लैब बनानी बाकी है, कल बच्चों को करानी है। लेकिन जब एहसास हुआ सैटरडे की नाइट थी, लेकिन फिर एहसास हुआ कि सैटरडे की नाइट थी, लैब भला फिर कौन बनाता, सैटरडे की नाइट थी। सैटरडे को अक्सर अपने पेंडिंग वर्क निपटाता हूँ और आउटिंग पे जाता हूँ, यूआईटी में पढ़ाता हूँ। हाँ फिर जब मंडे का सोचूं, हाँ फिर जब मंडे का सोचूं, मैं घबरा सा जाता हूँ, यूआईटी में पढ़ाता हूँ। थैंक यू। बहुत जबरदस्त। अब मैं अपने अगले शायर को बुलाने से पहले उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आपकी भरपूर तालियों में अब मैं दावत कलाम दूंगा इंजीनियर तला अहमद खान साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई कह रहा था कि मौलाना रूमी फरमाते हैं, और मैंने ये कहा कि ये रूमी का शेर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने लिख के दिया है। Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you, go on. Wherever you are, I believe that heart does go on. Okay. शायर कहता है, सरे महफिल अगर बोलूं तो लोगों को खटकता हूँ, सरे महफिल अगर बोलूं तो लोगों को खटकता हूँ, चुप रहूं तो अंदर की बगावत मार देती है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है,
सिर्फ तलहा समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और यकीनन मैं एक संजीदा शायर हूँ और एक संजीदगी से कुछ जो है वो मैं पढ़ दूँ। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। और आतिफ भाई जरा गौर फरमाइएगा, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से लोग, जल जाते हैं मेरे अंदाज से लोग, क्योंकि एक मुद्दत से ना मैंने अपना कायद बदला और ना दोस्त। और फिर यकीनन 6-7 महीने पहले एक हमारे साथी भाई ने हमें एक नसीहत की और यकीनन उसको जो है वो अमीर जो है वो रईस अमरोही जो है अपने शेर में लिखते हैं, पीरे दस्तरखान ने मुझको नसीहत की रईस, पीरे दस्तरखान ने मुझको नसीहत की रईस, चापलूसी से फकीरी में अमीरी के मजे लीजिए, और दुनिया की कोई नेमत मिल नहीं सकती खुशामद के बगैर, शोरबे का शौक हो तो चमचागिरी कीजिए। और फिर यकीनन इस उम्र के अंदर जो है वो फॉर श्योर जो फीलिंग्स हैं, तो उसके हवाले से शेर है कि जिस बुढ़ापे में कहाँ को कनी होती है, इस बुढ़ापे में कहाँ को कनी होती है, दिल धड़कता है कि जब जुल्फ घनी होती है। और फिर यकीनन जो है वो एक शिकवा किया गया एक इंडस्ट्री में कि जी तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते, कि 20% पे होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये 20% पे इंक्रीमेंट होता, घर और जीते रहते तो ये इंतजार होता। तो यकीनन जब शिकवा किया गया तो जवाबी शिकवा आया, तू लाख जमाने में दौड़ा फिरेगा, तू लाख जमाने में दौड़ा फिरेगा, तेरी किस्मत में पकोड़ा है, तुझे पकोड़ा ही मिलेगा। और यकीनन यहाँ पे मेरे बहुत ही प्यारे साथी भाई सर आतिफ फरीद बैठे हुए हैं और उनके लिए, और यकीनन उनसे पहले परमिशन ली और उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से कि जी वो शेर है कि जी क्या था, तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी मांगने वाला खाली नहीं जाता। और फिर उसके बाद यकीनन जो है मैं एक संजीदा शायर हूँ, तो उस हवाले से एक शेर है गालिब साहब का, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बतलाओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और मेरे तो लफ्ज भी कौड़ी के नहीं, तेरा तो नुक्ता भी सनद है, हद है, हद है, तेरी हर बात है सर आंखों पर, तेरी हर बात है सर आंखों पर, मेरी हर बात ही रद है, हद है, हद है। अश्क आंखों से मेरा ये कहकर निकला, अश्क आंखों से मेरा ये कहकर निकला, ये तेरे जब्त की हद है, हद है, हद है। और यकीनन जाने से पहले जो है वो यकीनन एक जो है वो मैं पढ़ता रहता हूँ गालिब का कि जी, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सफाल
2015 के ये साल अच्छा है। और सर रोशन के देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, सर रोशन के देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, सर एहसन समझते हैं कि फैकल्टी का हाल अच्छा है। हमको मालूम है यूआईटी की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर तला अहमद खान। अब मैं दावत कलाम देने जाऊंगा हमारे यूआईटी के हर दिल अजीज फैकल्टी मेंबर इंजीनियर सलमान जाफरी साहब को कि वो स्टेज पे आए और अपना कलाम पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में इंजीनियर सलमान जाफरी। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। माशाल्लाह तआला अहमद खान साहब ने ऐसी अच्छी एक वो शुरू कर दिया ज़बरदस्त कि बस मैं उनके आगे कुछ कहूँगा तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। अच्छा शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा मसरूफियात में गिरा हुआ था तो पार्टिसिपेट करने का मूड नहीं बन रहा था, मगर बहुत शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामी कमेटी का इस मुशायरे की कि उन्होंने जिस मोहब्बत से मुझे कहा तो मैंने कहा कि नहीं, अब इनकी मोहब्बत का मुझे जवाब देना चाहिए। जीते रहिए आप लोग सब, पूरा यूआईटी, दे आर द बेस्ट यूआईटी फैमिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द मुशायरा। एक शेर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए और स्पेशली तला अहमद खान साहब के लिए, शेर तो नहीं बल्कि एक मजमुआ होगा शेर का। मेरे अक्लो फहम की सारी हालतें तुमने सांचे में जनू के ढाल दी, मेरे अक्लो फहम की सारी हालतें तुमने सांचे में जनू के ढाल दी, कर लिया था मैंने अहद तर्क इश्क, कर लिया था मैंने अहद तर्क इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। अच्छा जी, अच्छा जी, अगली जो नज़म मैं आपके सामने पेश करूंगा ये बड़े सगीर के बड़े मशहूर गजल को शायर खुमार बाराबंकवी की गजल है। उनके शार के साथ साथ उनका तरन्नुम स्पेशली बहुत ज़्यादा मशहूर था, तो मैं तरन्नुम के साथ पेश करूंगा, बर्दाश्त कीजिएगा। वो ही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वो ही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, वो ही फिर मुझे। चलिए, बड़ा तवज्जो तलब शेर है। सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे आराम। अच्छा, ये शेर जरा कुछ तवज्जो तलब और गौर तलब है। हटाए थे जो राह से दोस्तों की, हटाए थे जो राह से दोस्तों की, वो पत्थर मेरे घर में आने लगे हैं, वो ही फिर मुझे। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहना था उनसे, इतनी सी बात कहनी थी, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको,
ये कहने में मुझको ज़माने लगे हैं, वही फिर मुझे। अब ये शेर है, इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस सुना दूंगा इसको। क़यामत यकीनन करीब आ गई है, क़यामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे। शुक्रिया। अगली एक नज़म और पेश करने की जसारत करना चाहूँगा। अहमद फराज की ये खूबसूरत गज़ल है, मुझे पसंद है बहुत, और ये भी तरन्नुम से ही सुनाऊँगा तो बर्दाश्त कीजिएगा दोबारा। शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो। मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा हूँ। ये शेर करम फरमाओं के लिए कहा जा सकता है। कुछ खास करम फरमा होते हैं आपकी जिंदगी में। जो जहर पी चुका हूँ, तुम्ही ने मुझे दिया। जो जहर पी चुका हूँ, तुम्ही ने मुझे दिया। अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो। मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा हूँ, ऐसा कहीं न हो के पलट कर ना आ सकूं। ऐसा कहीं न हो के पलट कर ना आ सकूं। हर बार दूर जाके सदाएं मुझे न दो। मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा हूँ। शुक्रिया। बहुत उम्दा। अब मैं दावत कलाम देना चाहूँगा हमारे बहुत ही मोहतरम और अजीज फैकल्टी मेंबर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सैयद तला हसन सर। सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर कमेटी का, मुझे ये मौका दिया, और तलहा अहमद खान साहब की मज़ाहिया अंदाज़ और सलमान जाफरी साहब के मुतरन्नम अंदाज के बाद अभी एक मेरी हकीर काविश आपके सामने पेश खिदमत है। रईस अमरोगी साहब का शेर अभी मेरे ख्याल हारिस ने या किसी ने पेश किया। उनके भाई जॉन एरिया, हमारे अहद का बहुत मोतबर नाम, उनकी गज़ल से मैं आगाज़ करना चाहूँगा। ज़ख्म उम्मीद भर गया कब का, ज़ख्म उम्मीद भर गया कब का, कैस तो अपने घर गया कब का।
अब तो मुंह अपना मत दिखाओ मुझे। जॉन एलिया साहब का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है और आपको अंदाजा होगा कि वो बिल्कुल एक रेगुलर से हट के वो बात करते हैं। अब तो मुंह अपना मत दिखाओ मुझे, ना से हो मैं सुधर गया कब का। आप अब पूछने को आए हैं, आप अब पूछने को आए हैं, दिल मेरी जान मर गया कब का। आप अब पूछने को आए हैं, दिल मेरी जान मर गया कब का। आप एक और नींद ले लीजिए, ये आखिरी रो के लिए है। आप एक और नींद ले लीजिए, काफिला कूच कर गया कब का। और इस गजल का आखिरी शेर, मेरा फहरिस्त से निकाल दो नाम। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरा फहरिस्त से निकाल दो नाम, मैं तो खुद से मुकर गया कब का। कमेटी करते चले, आपने जॉन एलिया की शायरी को पसंद किया तो उन्हीं की एक गजल और नजर है। ऐशे उम्मीद ही से खतरा है, दिल को अब दिल दही से खतरा है। अब इससे कम गहरी बात सुने। है अजब कुछ मामला दरपेश, अक्ल को आगही से खतरा है। है अजब कुछ मामला दरपेश, अक्ल को आगही से खतरा है। आसमानों में है खुदा तन्हा, आसमानों में है खुदा तन्हा, और हर आदमी से खतरा है। जॉन ही तो है जॉन के दर पे, मीर को मीर ही से खतरा है। और आखिरी शेर, अब नहीं कोई बात खतरे की। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। जॉन एलिया का कलाम काफी लोगों को पसंद आ रहा है, तो उनकी मैंने एक और, ये मुझे मेरे पसंदीदा शायरों में से एक है, तो एक और इनकी गजल आप सुनिए। तूने मस्ती वजूद की क्या की, तूने मस्ती वजूद की क्या की, गम में भी थी जो एक खुशी क्या की। तेरा हर काम अब हिसाब से है, इंजीनियर के लिए ठीक है ये बात। तेरा हर काम अब हिसाब से है, बेहिसाबी की जिंदगी क्या की। एक ना एक बात सब में होती है, वो जो एक बात तुझ में थी क्या की। और मक्ता है, जॉन दुनिया की चाकरी करके, जॉन दुनिया की चाकरी करके, तूने दिल की वो नौकरी क्या की। फिरोज खुसरो की एक गजल मुझे बहुत पसंद है, काफी अरसे से मैंने नोट रखी थी, तो मैंने कहा चले इस मौके से फायदा उठा के सुनाई जाए। वाह है कोई दरीचा, वाह का मतलब ओपन खुला हुआ, वाह है कोई दरीचा न दर आईने में है। वाह है कोई दरीचा न दर आईने में है, फिर भी हर एक शय का गुजर आईने में है। बेहतर यही है देखिए आईना सुबह शाम, गर मोतबर है कोई खबर आईने में है। एक दिन ये राज मुझ पे अचानक ही खुल गया, मुझ जैसा एक और बशर आईने में है। हल आज तक ये हमसे मुअम्मा न हो सका, आईना घर में है कि ये घर आईने में है। आईना टूट कर भी ना बेकार हो सका, लगता है जैसे आईना घर आईने में है। क्या कीजिएगा देख के आईना रोज रोज, सच बोलने का खास हुनर आईने में है। इस एक पल के वास्ते कोई आया था सामने, अब तक उस एक पल का सफर आईने में है।
मुद्दत से आईने के मुकाबिल है आईना, एक सिलसिला कार हुनर आईने में है। वहमो गुमा है या है हकीकत किसे खबर, वहमो गुमा है या है हकीकत किसे खबर, वो है कि मैं हूँ कौन उधर आईने में है। और मक्ता है खुसरो हम, जो शायद हासिल कराम में कहूँगा, हासिल गजल शेर। खुसरो हमारा अक्स अधूरा है आज भी, खुसरो हमारा अक्स अधूरा है आज भी, एक आंच की अभी भी कसर आईने में है। स्टेज पे चढ़े गए तो मौके से फायदा उठा लिया जाए। एक आखिरी नज़म और मैं, ये अहमद नदीम कासमी की नज़म है पत्थर जी, किडनी वाला नहीं। रेत से बुत न बना ऐ मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं, मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा। सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हैं डोरे। क्या तुझे रूह के पत्थर की जरूरत होगी जिस पे हक बात भी पत्थर की तरह गिरती है। एक वो पत्थर है जिसे कहते हैं तहजीब सफेद, उसके मरमर में स्याह खून छलक जाता है। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशाए जर हो तो हाथ आता है। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशाए जर हो तो वो हाथ आता है। जितने मयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने अफकार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं। शेर भी, रक्स भी, तस्वीर व गिना भी पत्थर, तेरा इल्हाम मेरा ज़हन रसा भी पत्थर। आज इस दौर में हर फन का निशान पत्थर है, हाथ पत्थर है तेरे, मेरी ज़बां पत्थर है। रेत से बुत न बनाए मेरे अच्छे फनकार। बहुत उम्दा सरतला है सर। अब मैं दावत कलाम देना चाहूँगा हमारे मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर मोइज़ अनीस साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और अपने अशार पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो चाहता था सर 2-3 गज़लें और सुना देते तो महफिल का लुत्फ़ दोबारा होता रहता। खैर लिस्ट में चूँकि फ़हरिस्त में नाम है तो इसलिए एक नज़म है जो कि फैज़ अहमद फैज़ साहब के मजमूआ कलाम है, नुस्ख़ा है वफ़ा से, मेरे दिल मेरे मुसाफिर से लिया गया है। और नज़म का उन्वान है लाओ तो क़त्लनामा मेरा। अब इस नाम को पढ़ते ही मेरे जहन में जो सबसे पहला तबका आता है मुआशरे का, वो मुलाज़मत पेशा अफराद हैं जो कि अपनी पेशा वराना मसरूफियात के बावजूद भी हर वक्त ख़तरे में ही रहते हैं। तो कुछ अशार हैं जो वहाँ से लिए गए हैं, तो आपके पेश नज़र है। सुनने को भीड़ है सरे महशर लगी हुई, सुनने को यानी सुनने को है, सुनने को भीड़ है सरे महशर लगी हुई, तोहमत तुम्हारे इश्क की हम पर लगी हुई। रिंदों के दम से आतिशे मैं के बगैर भी, यानी कि कहीं मैकदे की बात हो रही है, वहाँ पे आतिशे मैं है नहीं, लेकिन रिंदों के दम से आतिशे मैं के बगैर भी है मैकदे में आग बराबर लगी हुई। आबाद करके, अब ये ज़रा बॉस जो होते हैं उनकी तरफ ये शेर जाता है, थोड़ा मुझे लगता है ऐसा। आबाद करके शहर खामोशां हर एक सू, आबाद करके शहर खामोशां हर एक सू, किस खोज में है तैग़े सितमगर लगी हुई। They are looking for problems. आखिर को आज अपने लहू पर हुई तमाम, यानी कि कहानी भी तमाम इसी तरह होती है किसी भी ऐसे कॉर्पोरेटिव रिलेशनशिप की। आखिर को आज अपने लहू पर हुई तमाम, बाजी मयान कातिलो खंजर लगी हुई। और आखिरी शेर है इस नज़म का,
लाओ तो कत्लनामा मेरा मैं भी देख लूं। दोस्तों दुश्मनों का कुछ पता नहीं चलता जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं। लाओ तो कत्लनामा मेरा मैं भी देख लूं, किस किस की मोहर है सरे महजर लगी हुई। और अब एक और गज़ल है जो कि मैं तरन्नुम से पेश करना चाहूँगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये फिल्माई भी गई है किसी पुरानी फिल्म में, तो माजरत के साथ मुझे शायर का नाम नहीं पता। इन गज़ल मुझे मेरे दिल को बहुत लगती है, लेकिन थोड़ा सा मूड को चेंज करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कोई लाइन क्रॉस कर गया हूँ। ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूं, यही अपनी सुबह कर लूं, यही अपनी शाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरा गम तेरी मोहब्बत, तेरा दर्द तेरी हसरत, तेरा गम तेरी मोहब्बत, तेरा दर्द तेरी हसरत, तेरी हो अगर इजाजत तो मैं अपने नाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूं। तू ही मेरी इब्तिदा है, तू ही मेरी इंतहा है, जहाँ तू इशारा कर दे मैं वहीं क़याम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें। आखिरी शेर है। तेरी जुल्फ के ये साए बस अब आगे कौन जाए, तेरी जुल्फ के ये साए बस अब आगे कौन जाए, तू कहे तो जिंदगी को मैं यूं ही तमाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं यकीनन जिस मशहूर शायर को बुलाना चाह रहा हूँ, उनका शुमार UIT के मुअज़्ज़ज़ शौरा में होता है और डेडिकेट किया गया है उनको ये शेर पूरी फैकल्टी की तरफ से। हमारे बाद ना आएगा तुम्हें शायरी का ऐसा मजा, हमारे बाद ना आएगा तुम्हें शायरी का ऐसा मजा, लोगों से कहते फिरोगे हमें सर गज़नफ़र की तरह शेर सुनाओ। बहुत सारी तालियों में सर गज़नफ़र। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता मेरी तारीफ में जो शेर कहा गया है मैं उस पर किस हद तक पूरा उतर सकता हूँ। अभी डॉक्टर तलहा अहसन ने कुछ नज़में यहाँ पे पढ़ी, उनमें से एक नज़म के कुछ अशार हैं, उनको मैंने अभी ही बैठ के थोड़ा सा लाइट मूड में उनको कन्वर्ट किया है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ अपने अशार के अंदर। पहले मैं अशार सुना दूँ आपको। आप अब पूछने को आए हैं दिल मेरी जान मर गया कब का, आपको याद होगा भी थोड़ी देर पहले बात है। आप अब पूछने को आए हैं दिल मेरी जान मर गया कब का, आप एक और नींद ले लीजिए काफिला कूच कर गया कब का। इसको मैंने अभी मेरे ध्यान में आया तो मैंने कुछ इस तरह चेंज किया, आप समझ जाइएगा। आप अब पूछने को आए हो एग्जाम तो हो गया कब का, आप अब पूछने को आए हो एग्जाम तो हो गया कब का, आप एक और नींद ले लो लेक्चर तो खत्म हो गया कब का। अच्छा नहीं, मैंने अक्लमंदों से बात की है। अब हमने उनके हुस्न की दास्तान ऐसी लिखी
हमने उनके हुस्न की दास्तान ऐसी लिखी जिसकी मिसालें मोहब्बत के किसी सिलेबस में नहीं मिलती। हमने उनके हुस्न की दास्तान ऐसी लिखी जिसकी मिसालें मोहब्बत के किसी सिलेबस में नहीं मिलती। मैंने कहा तेरी आंखें तो क्लूपत्रा हैं। वो हंस के बोली झूठे, ये तो आपस में नहीं मिलती। अच्छा, एक शेर है, रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए। रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए। खबर ये आम हो जाए तो कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है हमें डाकू की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जो लगे तुक्का तो तीर हो जाए। जो लगे तुक्का तो तीर हो जाए। फटे जो दूध तो पनीर हो जाए। हकारत से ना देखो ऐसे मवालियों को, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। महबूब वादा करके भी ना आया दोस्तों। महबूब वादा करके भी ना आया दोस्तों। क्या क्या ना यारो हमने किया उसके प्यार में। क्या क्या हमने यारो ना किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा कर लाए थे 4 हम, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अच्छा, आईना एक थी तो उसके ऊपर मुझे एक शेर याद आया तो मैं उसको फौरन ही मैंने अपने डॉक्टर तलय हसन ने आईने के ऊपर भी एक गज़ल यहाँ पे पढ़ी। तो इसमें आपको, आईने को देखकर मैं बेगाना हो गया। आईने को देखकर मैं बेगाना हो गया। खुद अपना ही हुस्न देख के दीवाना हो गया। आईने को देखकर मैं बेगाना हो गया। खुद अपना ही हुस्न देखकर दीवाना हो गया। मुकाबला हुस्न में भी गया था मगर सबको मिले कब मुझे जुर्माना हो गया। सबको मिले कब मुझे जुर्माना हो गया। इश्क में हम उल्लू बन के रह गए। इश्क में हम उल्लू बन के रह गए। अब तो तसव्वुर के किले भी ढह गए। उसके बच्चे हमें मामू कह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अच्छा, एक अब लाइट सी गजल है और इसका उन्वान है, आप लोग खुद लगा लीजिएगा। सोच रहा हूं मुझसे अभी मेरे कुछ साथी फैकल्टी मेंबर्स ने भी पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा सोच रहा हूं। तो सोच रहा हूं, अपना अब फ्यूचर बनाना सोच रहा हूं। अपना अब फ्यूचर बनाना सोच रहा हूं। शहर में रिक्शा चलाना सोच रहा हूं। अपना अब फ्यूचर बनाना सोच रहा हूं। शहर में रिक्शा चलाना सोच रहा हूं। ईद जाके ईद फिर से आ गई। ईद जाके ईद फिर से आ गई। अब के कैसे भी नहाना सोच रहा हूं। क्या बिगाड़ लेगी वो मेरा देखता हूं। समझ रहे ना? क्या बिगाड़ लेगी वो मेरा देखता हूं। आज खाना नहीं पकाना सोच रहा हूं। क्या बिगाड़ लेगी वो मेरा देखता हूं। आज खाना नहीं पकाना सोच रहा हूं। अच्छा, अब हमारी शादीशुदा हज़रात, उनको मालूम है कि काफ़ी काम बढ़ जाता है बेगमात का घर पे, तो मैं अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं और किस तरीके से मैंने इसमें अप्रिशिएट किया है बेगम को, तो शादीशुदा हज़रात के लिए ख़ास तौर पे जाहिर है काम बढ़ता रहता है जैसे वक्त गुजरता है, कि बढ़ चुका है काम बेगम आपका। नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ख्याल रखना, है ना, बच्चों को तैयार करना, बहुत काम है। तो बढ़ चुका है काम बेगम आपका। एक और हम सफर लाना।
बढ़ चुका है बेगम, काम आपका। एक और हम सफर लाना। आखिरी शेर है। आज हो रही है बारिश बेगम के लाड की, आज हो रही है बारिश बेगम के लाड की, अपना बटवा कहां छुपाना है, अपना बटवा कहां छुपाना है, सोच रहा हूं। और एक शेर है आखिरी। हर महीने बटवा उसके हाथ थमा देता हूं मैं, हर महीने बटवा उसके हाथ थमा देता हूं मैं, यूं हथेली पे सरसों जमा देता हूं मैं। हर महीने बटवा उसके हाथ थमा देता हूं मैं, यूं हथेली पे सरसों जमा देता हूं मैं। कर कभी बेगम का पारा चढ़ जाए, फौरन जूतियां उसकी छुपा देता हूं मैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यकीनन UIT के मौजूद शौरा में जिनका शुमार होता है मोहतरम जनाब सैयद काजिम अली को दावत देना चाहूँगा और इनके लिए एक शेर डेडिकेट किया गया है। किसी को खोने का गम क्या होता है ये कल रात पता लगा, किसी को खोने का गम क्या होता है ये कल रात पता लगा, जब मूंगफली का एक साबुदाना छिलकों में गुम हो गया। और इसी के जवाब में ये कब कहता हूं तुम मेरे गले के हार हो जाओ, ये कब कहता हूं तुम मेरे गले के हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहां से बेजार हो जाओ। और बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को, बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को, बहुत आसान हो थोड़े बहुत दुश्वार हो जाओ। अभी पढ़ने के दिन है, अभी पढ़ने के दिन है, लिख भी लेना हाले दिल अपना, अभी पढ़ने के दिन है, लिख भी लेना हाले दिल अपना, मगर लिखना जब लायके इजहार हो जाओ। और ये तो वो शेर थे जो नेट पे कुछ देख के हमने यहाँ पढ़ दिए, लेकिन अब मैं कुछ अपनी एक आज़ाद गज़ल पढ़ना चाहूँगा जो कभी किसी ज़माने में लिखा करते थे। तो गज़ल का उन्वान है पुकार। पुकार जाहिर है मैंने ही लिखी है तो मेरी ही पुकार है। मेरी वफा से कहीं निकलकर, मेरी वफा से कहीं निकलकर मेरी पहुंच में नहीं रहे तुम, न जाने कौन सा वो दर है जहां पे जाकर के छुप गए तुम। कभी जो लौटो तो याद रखना कोई है याद में गुम तुम्हारी, कोई तेरी राह तक रहा है, कोई तेरा नाम लेके पल पल को जी रहा और मर रहा है। कोई तुमसे है प्यार करता, बहुत है रोता, बहुत है रोता, बहुत तड़पता है वो अक्सर, कि जैसे मौत आ गई हो मगर रूह ना निकल रही हो। न जाने तुम हो कहाँ पे जाना कि लौट आओ न यूं रुलाओ। मैं टूट के अब बिखर चुका हूँ, तेरी मोहब्बत में मिट चुका हूँ। बस एक झलक को तरस रहा हूँ, तरस तो खाओ न यूं सताओ। अगर मैं तेरी यादों में मिट गया तो, मैं मर गया तो, ये खून तेरे ही सर रहेगा जो यूं कहेगा तुम ही ने मेरा कत्ल किया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर काजिम अली, आपने इतने खूबसूरत अशार से हम लोगों को जिला बख्शी। और यकीनन अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ यकीनन जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और एक सायादार शजर की तरह है उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। मोहतरम जनाब इंजीनियर प्रकाश लोहाना साहब। अच्छा पहले तो
शुक्रिया कि आपने ये इतने सारे शब्द कहे, तो समझ में मुझे नहीं आए। दूसरी मैं एक ये गज़ल है, एक शायद कौन है मैं देखूं, नश्तर अमरोही साहब की कोई है गज़ल, और वो भी थोड़ी सी इधर उधर से कुछ उन्होंने उसमें मिजाह पैदा करने की कोशिश की है। बेसिकली माफ़ी के साथ ये थोड़ा सा मियाँ बीवी और उसके जो अक्सर जो ये बात कही जाती है, वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों से डरते हैं और 10% झूठ बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक ये है, मैं कोशिश करता हूँ। मेरी उर्दू चूँकि ज़ाहिर है मेरी मातृभाषा नहीं है, तो कहीं थोड़ी हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए, तो उसको आप ज़रा सॉरी उसके लिए पहले कर रहा हूँ मैं। शिकवा के नाम से है ये गज़ल। क्यों गलत काम करूं फर्ज फरामोश रहूं, क्यों गलत काम करूं फर्ज फरामोश रहूं, क्यों ना फर्ज अपना अदा करके सुपकदोश रहूं, ताने दुनिया के सुनूं और हमातन गोश रहूं। हमनवा मैं कोई बुद्धू हूं कि खामोश रहूं, जुर्रत आमोज मेरी ताल सुकून है मुझको, शिकवा बेगम से ये खाकम बदहन है मुझको। है बजा खिदमत अज़वाज में मशहूर हम, सिर्फ सूरत से ही नहीं दिल से भी रंजूर हैं हम, अपने ही घर में बहुत बेकस व मजबूर हैं हम। हके मेहनत न मिले जिसको वो मजदूर हैं हम। अब जरा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन लें, बिना पैसों की मुलाजिम का गिला भी सुन लें। यूं तो बरसों से मसल्लत है तेरी जाते कदीम, खोपड़ी अकल से खाली है जिसामत है जख्म, फिर भी हर बात तेरी जायज वो बेजा तस्लीम, शर्त इंसाफ है ए ज़ौजाए औलाद यतीम। अपना कुछ हाल भी हो तुझको संवारा हमने, अपना कुछ हाल भी हो तुझको संवारा हमने, कर लिया शौक की हर शय से किनारा हमने। सुनते जाएं अभी तो। हमसे पहले था अजब तेरे मकान का मंजर, हमसे पहले था अजब तेरे मकान का मंजर, कोई आता ही कहां था तेरे दरवाजे पर, और दो चार जो आए तेरा रिश्ता लेकर, उनमें एमए था न बीए था न कोई इंटर, शिद्दत जज्बा शादी ने किया काम तेरा, फूटनी थी मेरी किस्मत जो लिया नाम तेरा। अच्छा है मेरी वाइफ बैठी नहीं है। हम कमाते हैं तो बस तेरी ही खिदमत के लिए, हम कमाते हैं तो बस तेरी ही खिदमत के लिए, खर्च करते हैं फकत तेरी ही मुसरत के लिए, रुश्वतें लेते हैं क्या अपनी जरूरत के लिए, कैस जंगल में गया था कोई दौलत के लिए। हम जरो माल जहां से जो मोहब्बत करते, हम जरो माल जहां से जो मोहब्बत करते, इश्क के मुमताज में फिर ताजमहल क्यों बनते। तेरी खातिर जो किसी बात पे अड़ जाते हैं, पैर घर वालों के घर ही से उखड़ जाते हैं, तुझसे भरम हुआ कोई तो बिगड़ जाते हैं, भाई क्या चीजें हम बाप से लड़ जाते हैं। दबदबा तेरा हर एक दिल पे बिठाया हमने, तूने जो कह दिया वो करके दिखाया हमने। तू ही कह दे कि दबाया है ये तेरा सर किसने, बैठी तुझको पिलाई है बनाकर किसने, कभी साड़ी तो कभी धोए हैं जंपर किसने, तूने जो मांग लिया वो दिलाया कर किसने, तेरे हर हुक्म पे सर अपना झुकाया हमने, तेरी खिदमत से कभी जीनत चुराया हमने।
आ गया कभी ऑफिस में अगर तेरा ख्याल, फिर कोई काम करा ले नई अफसर की मजाल। ये फाइल वहां की बात है, यहाँ तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन आपको यहाँ नहीं है, क्योंकि शायर यहाँ का नहीं है। फाइलों में नजर आता है तेरा रोब जलाल, लगने लगता है उसी वक्त से ऑफिस जंजाल। ताना जन दुनिया है, एहसास तुझे है कि नहीं, अपने खावन का कुछ पास तुझे है कि नहीं। लड़कियां यूं तो हंसी भी थीं, तरहदार भी थीं, कुछ थीं बेकार तो कुछ साहिब किरदार थीं। इनमें काहिल भी थीं, जाहिल भी थीं, होशियार भी थीं, मुझसे शादी के लिए दर्जनों तैयार भी थीं। पर तेरे नाम पे ही उंगली उठाई किसने, तेरी तकदीर जो बिगड़ी थी बनाई किसने। रिश्ता शादी का लिए हम सैरो शाम फिरे, जैसे मायूस कोई बंदा आलाम फिरे। कोई हाथों में लिए जैसे तही जाम फिरे, हम बस तेरे हर एक जगह से नाकाम फिरे। साहिब जर नहीं बेजर भी ना छोड़े हमने, अकल के सैकड़ों दौड़ा दिए घोड़े हमने। तू नहीं थी तो फकत तेरी परेशानी थी, वरना वल्लाह हर बात की आसानी थी। खाने पीने की हर एक शे की फरमानी थी, कभी चटनी थी मुयस्सर कभी बिरयानी थी। कभी इस तरह भी दिन अपना गुजारा हमने, एक की दावत में 2 दिन का डगारा हमने। जब भी मैं कैसे तेरी कोई खबर आई, दिल भी धड़का है और मेरी जेब भी थरथराई। फिर से जाने को है तैयार अभी आई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। उस पे हमसे ये गिला कि वफादार नहीं, हम वफादार तो हैं मरने को तैयार नहीं। यूं तो शौहर बहुत ऐसे हैं जो खुशहाल भी हैं, उनमें बुकरात भी हैं, अकल से कंगाल भी हैं। कुछ भंडेरे भी हैं, शायर भी हैं, कव्वाल भी हैं, और कुछ मेरी तरह मुफलिस और बदहाल भी हैं। बंदा और साहब व मोहताज वो गनी एक हुए, आए बेगम की जो जद में तो सभी एक हुए। मेरे हालात वही, मैं भी वही, तू भी वही, मेरे जज्बात वही, तेरा जादू भी वही। हाथ में तेरे ये बैलन व झाड़ू भी वही, मार खाने को मेरा सर मेरे पहलू भी वही। फिर भी उलझन में तेरी गैर सबब क्या माना, अपने खावन पे चश्मे गजब क्या माना। तेरे हर हुक्म पे फिरता रहा दौड़ा दौड़ा, आखिरी शेर है। तेरे माँ बाप का या तेरा कभी दिल तोड़ा, तेरे घर वालों के खर्चे से कभी मुंह मोड़ा। साथ छोड़ा तो तेरे सास ससुर का, साथ छोड़ा तो तेरे सास ससुर का छोड़ा। इश्क की आग को सीनों में दबी रखते हैं, हम वही जज्बा कैस वर्दी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर का। और अब यकीनन मैं जिस साथी भाई को दावत देना चाहूँगा, उनका कमेटी से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो यकीनन कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर और यकीनन जो शेख खिताबत में इनका कोई सानी नहीं है। मेंबर्स को हमेशा अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखने का हमेशा से ही दर्ज देते आए हैं, और इनको कमेटी की तरफ से शेर डेडिकेट किया गया है। हमसे उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे, हमसे उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे, हम तो जुल्म की हर दीवार गिरा देते हैं। मोहतरम जनाब हम्माद साहब।
अस्सलाम वालेकुम। तलवाई फंसा दिया है आपने। खैर, मेरे अशार पढ़ने के बाद इस बात की मैं जमानत देता हूँ कि आप लोगों को इस चीज का फर्क पता चल जाएगा कि अच्छी शायरी और बुरी शायरी में क्या फर्क है। तो थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट हमें इस तरह के मिल जाते हैं कि जिन पे हम सारे हरबे आजमा लें फिर भी वो पढ़ के नहीं दे रहे होते। ऐसा ही एक स्टूडेंट मुझे भी मिल गया। मैंने बड़ी कोशिश की, प्यार से, डांट से, हर तरीके से उसे समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मसला क्या है तुम्हारा, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुम पढ़ते नहीं हो। तो उसने कुछ इस तरह जवाब दिया कि अर्ज किया है, उस रोज से जिस रोज से मुर्गा में बना हूं, उस रोज से जिस रोज से मुर्गा में बना हूं, मुर्गों से मुझे प्यार है मालूम नहीं क्यों। उस रोज से जिस रोज से मुर्गा में बना हूं, मुर्गों से मुझे प्यार है मालूम नहीं क्यों। पढ़ता हूं किताबें मगर अम्मी, पढ़ता हूं किताबें मगर अम्मी, किस्मत में मेरे मार है मालूम नहीं क्यों। और उस कोर्स में टीचर ने हर एक को किया पास, उस कोर्स में टीचर ने हर एक को किया पास, मुझसे ही बस एक खार है मालूम नहीं क्यों। उस कोर्स में टीचर ने हर एक को किया पास, मुझसे ही बस एक खार है मालूम नहीं क्यों। दिल पढ़ाई से बेजार है मालूम नहीं क्यों, दिल पढ़ाई से बेजार है मालूम नहीं क्यों। फिर भी डिग्री की एक आस है मालूम नहीं क्यों। उस रोज से जिस रोज से मुर्गा में बना हूं, मुर्गों से मुझे प्यार है मालूम नहीं क्यों। ये तो थोड़ी मज़ाहिया शायरी थी। मेरे ख्याल में अब थोड़ा संजीदा हो जाना चाहिए, वरना अब वो डिपेंड करता है आपको कैसा मजा पसंद है। उसके लिए भी है मेरे पास कुछ, आप हो सके तो इसके बाद आइएगा। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं हो सकता वो। मसला है कि मुझमें दफाते लग जाएंगी वरना, तो इसलिए जो है मैं थोड़ी दूसरी शायरी की तरफ आ रहा हूं। अर्ज किया है, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। हुजरे समझते हैं आप लोग? अगर नहीं समझते तो मेजबान फैकल्टी के केबिन देख ले, समझ आ जाएगा। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पे रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पे रख दो। और अब कहां ढूंढने जाओगे मेरे कातिल। एहसान अहमद फारूकी जरा मुलाहिजा कीजिएगा। अब कहां ढूंढने जाओगे मेरे कातिल, अब तो इस कत्ल का इल्जाम भी मुझी पे रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे मेरे कातिल, अब तो इस कत्ल का इल्जाम भी मुझी पे रख दो। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है शायद, अफवाह थी, और अफवाहों पे कान नहीं धरने चाहिए। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है शायद, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है शायद, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। और इस मिसरे से मुझे जरा पे स्लिप याद आ गई अपनी, कि साकिब भाई से लेनी है। 2 गज ही सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। 2 गज ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। और एक इल्तिमास करूंगा आपसे कि शायरी को समझने की कोशिश ना करें, सिर्फ एंजॉय करें। अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। और सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए।
आप थोड़ी बात कर लेते हैं इश्क़े मजाजी की, क्योंकि अगर इश्क़े मजाजी ना होता तो ना तो शायद शायर होते और ना ही शायरी होती। तो अर्ज किया है, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, मुंतज़िर हूं सितारों की जरा आंख लगे। जितने जवान हजरात बैठे हैं उनके लिए है ये। और वैसे भी इश्क का ताल्लुक उम्र से तो होता नहीं है, दिल जवान होना चाहिए। मुंतज़िर हूं सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लाऊंगा इशारा करके। मुंतज़िर हूं सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लाऊंगा इशारा करके। और किसी शादीशुदा के जहन में यह भी आ सकता है कि मुंतज़िर हूं बेगम की जरा आंख लगे, मुंतज़िर हूं बेगम की जरा आंख लगे, पड़ोसन को छत पे बुला लाऊंगा इशारा करके। और मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, जो मुझे जानते हैं शायद वो एग्री भी करें इस बात से कि मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। और किसी शायर ने कहा है कि अच्छी शायरी वो होती है जो ज्यादा देर तक सुनी नहीं जा सकती। तो बस 3 अशार और उसके बाद मैं दूसरों को मौका दूंगा, क्योंकि मुझे कह दिया गया इनकलाबी शायर, तो सुन ले ये थोड़ा। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। और हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। और एक अखबार हूं, एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी काजिम। काजिम यहाँ शायर का नाम है, और आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते भी होंगे। पाकिस्तान के मशहूर शायरों में से एक शायर है, और मैं इनका पूरा नाम बता दूं शायर का, कि जिन शायर का ये कलाम है उनका पूरा नाम है काजिम हलीम। तो ये शेर बस मिल गया मुझे कहीं से रात को, मतलब खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से कुछ चीजें आ जाती हैं। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी काजिम, एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी काजिम, पर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई ने एक बार फिर जोशे किताबत में यकीनन मुशायरा लूट लिया, और यकीनन जो है वो सरकाज़म के हवाले से एक दुआ है कि ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए। इसके बाद यकीनन मैं दावत देना चाहूँगा, जो कि यकीनन टीचर्स ऑफ टीचर्स भी रह चुकी हैं, और यकीनन बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, और यकीनन जो है वो नेक्स्ट शायर जो है हमारी वो है मिस तबस्सुम वहीद। आपकी भरपूर तालियों में मिस तबस्सुम वहीद अपना कलाम पेश करने आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कमेटी की कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं यहाँ आके वो चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं आपके साथ उनको शेयर कर सकूँ। हमारी मैनेजमेंट से इजाज़त के साथ, जो बज़्म का इस वक्त माहौल है वो शोहरों और उनकी शिकायतों की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो थोड़ा सा इस बज़्म का मौसम बदलते हैं और घरों से बाहर निकल के करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। आज का जो मौसम है घर के बाहर का वो काफ़ी गर्म है। अगर आपने टीवी से कोई शगफ रखते हो तो हर कोई जो है वो बढ़ चढ़ के कह रहा है। जो चीज़ मैं पेश करने जा रही हूँ
नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़म जब लात चलेगा बंजारा। ठीक है, ये उनकी नज़म की ज़मीन में कुछ लिखा गया है जो मुझे अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगे। जब वक्त बना के वजीरों का ले जाता है तैयारा, कुछ इसमें अफसर जाते हैं, कुछ बेवपारी कुछ नाकारा। एक हर्ष हवा को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। जिस महफिल में तू जाता है वह अहले खुद की महफिल है, तू सिर्फ वजारत करता है और सिर्फ इसी के काबिल है। जो बस का तेरा काम नहीं उस काम के ऊपर माइल है, दौरान सफर अगर टूट गई काबीना जिसमें शामिल है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। इस नफाखोरी के चक्कर में तू हज करने जब जाएगा, पीतल जो पहन के जाएगा तो सोने में बदल कर लाएगा, कस्टम से निकलेगा और हाजी भी कहलाएगा। खजा खजल का रास्ते में जब भाला माल गिराएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। इन फंदों में जब उम्र तेरी कट जाएगी, सर पर जो ये धन की बदली है एक बारिश में छट जाएगी। ये दौलत झटपट आई है, ये दौलत झटपट जाएगी। ये खेत जो तूने ला दी है सब हिस्सों में बढ़ जाएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। आजाद ममालिक की वो खजा और अच्छा तेरा चाल चलन, बदनाम हुई है कौम तेरी, रुस्वा है जहां में तेरा वतन। ये धुन करके कराची में होम मका और पेरिस की दुल्हन, क्या मंदिर मस्जिद ताल कुएं, क्या घाट सरा, क्या बाग़े चमन, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। और एक और शेर इसके बाद जिससे अलग है। दिल की बीमारी के एक माहिर से पूछा मैंने कल, ये मर्ज लगता है क्यों आदमी की जान को? डॉक्टर साहब ने फरमाया तवक्कुफ के बगैर दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। शुक्रिया। बहुत बेहतरीन मिस्टर हसन भाई। अब मैं दावत कलाम देना चाहूँगा हमारे ह्यूमैनिटीज़ के विजिटिंग फैकल्टी मेंबर निसार अली अंसारी साहब को कि वो स्टेज पे आए और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और मैं यूआईटी की फैमिली के तकरीबन अजनबी हूँ, तो इंशाल्लाह आशनाई हो जाएगी। दो गज़लें शाम में बैठ कर लिखने की कोशिश की, ज़ाती कलाम है। आप सब हाज़रीन की दाद चाहूँगा। पहले मैं कोशिश करूँगा कि तरन्नुम से गाऊँ, उसके बाद जो दूसरी नज़्म है उसको मैं ज़रा अदा कर देता हूँ। आह मेरी ज़ीस्त का हुबाब होना, इसका इन्वान ज़ीस्त है। आह मेरी ज़ीस्त का हुबाब होना, टूटे पत्तों से यूं हिसाब होना, दुआ खुशी की मगर खुद को दूर करके भी, दुआ खुशी की मगर खुद को दूर करके भी, वजह है आजिज़ी की मतलबी अहबाब होना।
मुझे क्या चाहिए ये पूछ पास तो आकर, मुझे क्या चाहिए ये पूछ पास तो आकर, मुझे बहता है बहुत तेरा हमरे का भोना। शेरा देख लीजिएगा। जुलेखा इस कदर तेरी वारफ़तगी सुबहान अल्लाह, जुलेखा इस कदर तेरी वारफ़तगी सुबहान अल्लाह, मौजिज़ा इश्क ही था फिर तेरा शबाब होना। सबूत रंजो अलम को ये बात है काफ़ी, सबूत रंजो अलम को ये बात है काफ़ी, सफ़े ज़ीस्त का यूं यक बयक किताब होना, सफ़े ज़ीस्त का यूं यक बयक किताब होना। मकतर्ज़ निभा सका न कोई रस्म वफ़ा अज़बर यहाँ, निभा सका न कोई रस्म वफ़ा अज़बर यहाँ, किसे ख़याल निसार अब तेरा हबाब होना, किसे ख़याल निसार अब तेरा हबाब होना। अगर बर्दाश्त कर सके तो मैं दूसरी नज़्म में पेश करता हूँ, पेश करूँ। तवील होता गया तेरी कुर्बतों का सहर, तवील होता गया तेरी कुर्बतों का सहर, वबाल बनता गया तेरी कुर्बतों का सहर, तुझी से हमने उगाया था उल्फतों का शजर, तुम्ही से हमने उगाया था उल्फतों का शजर, तुझी से चाहा था हमने ये चाहतों का समर, तुम्ही को समझा था मंजिल तुम्ही को राहत जां, तुम्ही को समझा था मंजिल तुम्ही को राहत जां, बिन तेरे गुजरेगा अब कैसे ये हिजरां का सफ़र, हमारे सब्र का ये इम्तिहान अब ठीक नहीं, हमारे सब्र का ये इम्तिहान अब ठीक नहीं, सहे बहुत है सनम तेरे जफाओं का कहर, खुलूस और प्यार मेरा अब तलक तुम्ही से है, खुलूस और प्यार मेरा अब तलक तुम्ही से है, लगा दो तुम भी हमी पर ये चाहतों का मोहर, लगा दो तुम भी हमी पर ये चाहतों का मोहर, मीरो गालिब भी रहे ज़ेर गमे जाना की दौर, मीरो गालिब भी रहे ज़ेर गमे जाना की दौर, रहेंगे फिर भी सदा रिख्ता जुबां का फ़ख्र, करेगा तज़किरा क्या हिज्र कुर्बतों का निसार, करेगा तज़किरा क्या हिज्र कुर्बतों का निसार, खुदा करे कि रवां हूँ ये सलसलों का बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आला जनाब निसार अली अंसारी साहब। अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ उनका अदब से बहुत लगाव है, आपकी भरपूर तालियों में जनाब मुदस्सिर जलाल साहब। मैं हम सब ने गालिबन मैं आखिरी वो शख्स हूँ जिसे यहाँ मौका मिला अपना कलाम पेश करने का। अच्छा, इसके बाद भी तो मैं जोश साहब का एक ट्रिब्यूट टू उर्दू, वो हमारी बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो हालात रहे वो पब्लिश नहीं हो सका, कई लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है, लोग नहीं जानते। एक शानदार उन्होंने नज़म उर्दू के बारे में कही और वो मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी ऑडियंस बहुत कम नसीब होती है। तो उर्दू के नाम, हमारी खूबसूरत ज़बान जिसमें हम सब ने यहाँ शायरी सुनी, उसके नाम, उस पर ट्रिब्यूट है जोश साहब का, जोश मलिया वाले साहब। नदी का मोड़, नदी का मोड़ चश्माए शीरी का ज़ेर बम, नदी का मोड़ चश्माए शीरी का ज़ेर बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रख्त नम,
चादर शबे नुजूम की, शबनम का रख्ते नम, मोती की आग गुल की महक, माह नौ का खम। मोती की आग गुल की महक, माह नौ का खम। इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हंसी उफक से हवेदा हुई है तू। लहजा मली है कि नमक खार हूँ तेरा, लहजा मली है कि नमक खार हूँ तेरा, सहज ज़बा में है कि बीमार हूँ तेरा, सहज ज़बा में है कि बीमार हूँ तेरा। आज़ाद शेर हूँ कि गिरफ्तार हूँ तेरा, आज़ाद शेर हूँ कि गिरफ्तार हूँ तेरा। तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूँ, तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूँ, शाहों पे खंदाजन हूँ कि तेरा गुलाम हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही आला जनाब मुदस्सिर कलाम साहब। अब मैं दावत कलाम देना चाहूँगा हमारे इस मुशायरे के आखिरी शायर इंजीनियर औरंगजेब अंसारी साहब को कि वो आए स्टेज पे और अपना कलाम पेश करें। इतनी अच्छी गुफ्तगू और सब के यकजा होने के बाद छोटी सी कोशिश, किसी साहब का ये कैसर दाऊद साहब का कलाम है, मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्वान है बीवी पाकिस्तान गई। इमेजिन ये करना है कि खातून जो पाकिस्तान गई हैं उनके शौहर जो है वो कहीं बाहर रह रहे हैं, जो लोग बाहर रह करके आए वो ये इसको ज़्यादा इंजॉय करेंगे। घर के कामों से घबरा कर, अपने जॉब से आजिज आकर, 6 हफ्ते की छुट्टी पाकर करके घर को सुनसान गई है, बीवी पाकिस्तान गई। सोने के सेट बनवाएगी, शान के मसाले भी लाएगी, सूट बहुत से सिलवाएगी, सिल्क के लेकर थान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। ऐश करूंगी माँ के घर, काम करेंगे नौकर चाकर, कार में ले जाएगा शोफर, लेकर ये अरमान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। अन्नू आखिर में चाचा है, छांगा मांगा में ताया है, सभी से मिलकर आना है, बना के सारे प्लान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। बोली रहना अच्छे शौहर, दफ्तर से सीधे आना घर, जाते जाते हाथ में देकर तस्बीह और कुरान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। तरह तरह के खाने पकाकर भर डाला है सारा फ्रीजर, ताकि मैं ना जाऊं बाहर, करके इत्मीनान गई है, बीवी पाकिस्तान गई। एक दिन फोन किया उसके घर, बोले उसके नाना असगर, वो तो लेकर सारा टब्बर, आज सुबह मुल्तान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। धूप और गर्मी से आकर तंग, मेला हुआ जब चेहरे का रंग, अपनी एक सहेली के संग, वहां से वो कागान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। आती हैं ईमेल बराबर, एक ही रट होती है अक्सर, भेजो डॉलर, फंस मुश्किल में जान गई है, बीवी पाकिस्तान गई है। लगते हैं बैंकों के फेरे, भेजूं डॉलर शाम सवेरे, चेहरा पुरगम है और मेरे होठों की मुस्कान गई है, बीवी पाकिस्तान गई। साहब का। अब मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा हमारे मोहतरम डायरेक्टर साहब जनाब ज़हीर अली सैयद साहब से कि सर प्लीज़ स्टेज पे आए और मुशायरे के बारे में अपने कुछ कमेंट्स हमें उससे शेयर करें। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि मैं कोई शेर पढ़ूँ उसके लिए बिल्कुल मैं कासिर हूँ। आई थिंक ये बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है जो ये कमेटी ने ली। कमेटी पहले वो
कुन मलीर लेके गए थे और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है, तो बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है ये। आई थिंक हम लोग सब एकेडमिक एनवायरनमेंट में, ऑफिस एनवायरनमेंट में इतने मशगूल होते हैं कि वो इन चीज़ों से अब जो स्ट्रेस रिलीविंग के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई रियली थैंक द कमेटी, तलहा साहब, हम्माद, असद, ये सारे लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आई थिंक आई वुड से कीप इट अप, इसको करते रहें और मैनेजमेंट की आपके साथ कोऑपरेशन हर वक्त होगी और इस तरह के इनिशिएटिव और भी ले लें। और अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। अब मैं इस मुशायरे का इख्तिताम करना चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले एक बात कि कमेटी, एक्स्ट्रा करिकुलर कमेटी इसी तरीके के, इसी तर्ज के और इवेंट्स कराने का सोच रही है, तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो इवेंट सक्सेसफुल कराने में जो है वो डेफिनेटली हम कामयाब रहेंगे। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Sir, thank you so much, sir. Really nice words. Assalamualaikum.